जाएंगे ना प्रॉपर, मतलब एक ही जगह जाएंगे, जिससे कि ना ही कोई जाम की टेंशन, ना ही कोई कुछ भी प्रॉब्लम, ठीक है। और वहाँ के आसपास रहने वाले 90% लोग, मैं कहता हूँ 90% लोग, 80% लोग तो वहीं के काम करने वाले होंगे, जो कि रिक्शा से आएंगे जाएंगे, पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। सभी तरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इस तरह से ये काम किए जाएंगे, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जो सर्दियों में जैसी भी, और जो, हाँ, जो किसान पराली जलाते हैं, जैसे कि सर्दी आने से पहले लोग अपनी फसलें जला देते हैं, उन्हें उखाड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। मैंने सुना है लोगों से कि अगर वो जलाने के बजाय दूसरा तरीका अपनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उन्हें दूसरे उपाय ही दिए जाएंगे, भले ही कितना खर्चा हो जाए, मैन पावर कितनी लगती हो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें जलाने को मना किया जाएगा। किसी तरह से जैसे भी वेस्ट करना हो, कैसे भी उन्हें खत्म करना हो, वो खत्म करने के उपाय किए जाएंगे। तो ये सब किया जाएगा, जिससे कि कम से कम लोगों को ये तो ना रहे कि दिवाली पे यार पटाखे ना जलाओ, सरकार पटाखों पे बैन लगा देती है। हम अपने हिंदू त्योहार के पटाखे भी ना जलाए, हम होली पर पानी भी वेस्ट ना सभी करें। देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे नागरिकों, जैसे कि मैं अब तक आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, बड़ी बड़ी समस्याओं के, क्राइम से रिलेटेड समस्याओं के बारे में बताया था, कि किस तरह से देश में आतंकवादी घटनाओं को खत्म करने के उपाय किए जा सकते हैं। उससे पहले मेडिकल प्रॉब्लम्स, जो मेडिकल क्राइम होते हैं, उन्हें किस तरह से खत्म किया जाएगा। और लड़कियों से रिलेटेड, शादी से पहले, शादी के बाद, सभी समस्याएं मैंने आपको बताई। अब हम एक दूसरी समस्या के बारे में बात करेंगे, जो कि शायद आपको बहुत छोटी समस्या लगे, लेकिन वो छोटी नहीं है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है। पॉल्यूशन, कूड़े कचरे, सभी से रिलेटेड। ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उन समस्याओं को खत्म करने के उपाय किए जा सकते हैं और किए जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई न्यूज़ देने नहीं आया हूँ दूसरे लोग की तरह, जैसे न्यूज़ में बताते थे पॉल्यूशन इतना फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या कर रही है सरकार? कुछ तो सरकार करे। अरे आप लोग भी तो मिल के आगे आओ, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सरकार को कोसते रहोगे तो क्या हो जाएगा अकेले? सरकार क्या कर लेगी जब तक आप लोग साथ में नहीं आएंगे तो। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं घर में जो कूड़ा कचरा होते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट हो गए, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्ती वगैरह, वो सब जो आप सोचते हैं कूड़े वाला आएगा, जैसे कि हमारे आता है कूड़े वाला, आया तो डाल दिया, नहीं आया तो एक दिन फिर घर में रह गया, फिर दूसरे दिन डालो। अब वो कूड़ा कचरा जो इतना फैल जाता है, हम किसी मार्केट में भी जाते हैं, आप देखते हैं कहीं पर भी किसी भी तरह का कूड़ा फैला हो। मैं किचन वेस्ट की बात नहीं करता, नॉर्मल किसी भी तरह के कूड़े की बात ले लो, कहीं पर भी जाओ तो बदबू तो होती है ना, कितनी प्रॉब्लम होती है हमें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो भी किचन वेस्ट होते हैं ना, उन सभी को क्यारी में या गमलों में बनाकर डालने की व्यवस्था की जाएगी। अगर एक घर में पूरी अच्छी तरह से स्पेस नहीं क्रिएट हो सकता होगा, तो दो चार घरों को मिलकर सभी तरह के सब्जी और फलों के छिलके डालने की व्यवस्था आपस में मिलकर की जाएगी। किसी के पास अगर मान लीजिए किसी के घर में घी या किसी रिलेटेड छिलके वगैरह डालने की फैसिलिटी है, और किसी दूसरे के घर में नहीं है, तो वो दूसरे के घर में जाके डाल देगा। इतना तो लोग आसपास में पड़ोसी बन के रहते हैं ना, तो उनको आपस में मिलके बोला जाएगा कि एक दूसरे के साथ, मतलब इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं छिलके डालने में, जिससे कि लॉन्ग टाइम में कहीं ना कहीं आपको उसकी खेती करने में भी बेनिफिट होगा, जो कि हमें भी होता था। पहले थी, अब नहीं है। हमारे पास छत पे क्यारी लगी रहती थी, जिसमें कि हम, मतलब ऐसे ही, मतलब बाहर ना डालना पड़े, ऐसे ही क्यारी में मिला जुला के डाल देते थे। कभी टमाटर उगाए, कभी हरी मिर्च, कभी कचरी उगाई, ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है। तो जब हम प्रॉपर एक चीज में, मतलब गार्डनर की सहायता लेके, कि हाँ किस फल, किस सब्जी को कितना स्पेस चाहिए, उस हिसाब से, जैसे गाजरें जमीन के अंदर उगती है, मूली, तो उन्हें किस तरह से कैसे खेती की जाए, वो प्रॉपर फैसिलिटी करके अच्छे से डालते रहेंगे, तो जल्द से जल्द हम उन्हें उगा भी पाएंगे। जिससे कि क्या होगा कि जो हम पूरी तरह से किसानों पर निर्भर रहते हैं कि आएगी फसल तो हमें मतलब मिलेगी तभी है, तो हम एटलीस्ट, मैं कहता हूँ 20% की तो हम अपने पास ही खेती कर पाएंगे, अपने आसपास, अगर हम डेली उस कचरे का सदुपयोग करेंगे तो सबसे पहले तो ये हो गया जो भी पूरे, अगर जिले वाइज, शहर वाइज और फिर राज्य वाइज लेके चले तो सब जगह हो सकता है। सबको थोड़ा सा बस टाइम निकालना होगा, टाइम की बात है। टाइम नहीं है तो लोगों को रखा जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जो भी जैसे भी हो सकता होगा वो सभी उपाय किए जाएंगे। लेकिन मुकेश अंबानी जैसे बंदे के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप मुकेश अंबानी को ध्यान में रखते हुए देखें, तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार। सब कुछ पैसे का ही खेल है। बस वही पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैं उसी पैसे के लिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें ना, तो मैं आपको वो सब करके दिखाऊंगा जो मैंने कहा है। मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा है, मैंने आपको सिर्फ अपने साथ
मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मेरे को पैसा आएगा तो फिर मैं अपने पास ही रखूंगा। फेमस पॉपुलर होना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ से समस्याओं को खत्म करने के लिए होना चाह रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं होना चाह रहा। तो सबसे पहले तो ये किचन की समस्या हो गई खत्म। अब उसके बाद जो हम देखते हैं डिस्पोजेबल्स। डिस्पोजेबल्स में हम टिश्यू पेपर, प्लेट हो गई, दोने हो गए, ये हो गए, वो हो गए, जो कि हम अगर चाप खा रहे हैं तो चाप के लिए अलग प्लेट हो गई, या दोना कुछ भी हो गया, उस प्याज चटनी के लिए अलग हो गया। तो जो भी ऐसी दुकानें होंगी ना डिस्पोजेबल जो भी रखती होंगी, उन सभी को बोला जाएगा आप स्टील के जो भी जैसे भी बर्तन में वो चीज़ खानी फायदेमंद होगी। चाप वगैरह तो मुझे नहीं पता किस चीज़ में, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं कि अगर इस बर्तन में खाओ तो ऐसे, तो उस तरह के सभी बर्तन बना के मार्केट में मतलब सभी दुकानदारों को बोला जाएगा रखने के लिए। कोई गोलगप्पे भी खा रहा है तो कोई डिस्पोजेबल में भी खिलाता है, कोई मतलब स्टील की प्लेट में भी खिलाता है। जो डिस्पोजेबल में खिलाता हो उन सभी को बोला जाएगा स्टील की प्लेट में खिलाइए। टिक्की हो गई और पाव भाजी हो गई, जो भी हो गई। हमारे आसपास है कुछ दुकानदार जो स्टील की प्लेट में ही खिलाते हैं, टिक्की भल्ले पापड़ी सब। ठीक है, वो डिस्पोजेबल यूज नहीं करते। लोगों को लगता है यार ये कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो कॉस्ट कटिंग नहीं है, वो अच्छी चीज है। तो सबसे पहले तो ये तो दुकान पे खाने की फैसिलिटी हो गई। लेकिन अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन आता है, मैंने भी देखा है कि कहीं पे धोने की फैसिलिटी नहीं होती है। सिर्फ उसे धो दिया, साबुन से मांजना नहीं, कुछ नहीं करा, ऐसे धो दिया रख दी। तो उन्हें मांजने की मतलब बोला जाएगा उन्हें मांज के ही रखना है अच्छे से। मांजने की धोने की फैसिलिटी रखी जाएगी। उस पानी को किस तरह से रिसाइकल किया जाए वो सब मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हर एक दुकानदार को सबसे पहले तो बोला जाए कि आप सारे डिस्पोजेबल हटा के उनको आप स्टील के, चांदी के, जैसे भी बर्तन हो उन सभी बर्तनों को वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और अब ये तो कोई दुकानों पे खाने की। अब कोई होता है पैक करके लेके जाने का, हो गया जैसे कि किसी को पाव भाजी पैक करके लेके जानी। पाव भाजी के लिए क्या हुआ, भाजी किसी डोलची में या किसी डब्बी में डाल के दे सकते हैं। ठीक है, और पाव भी किसी डब्बी में दे सकते हैं, स्टील की डब्बी, कुछ भी हो सकता है। तो गोलगप्पे का पानी हो गया, किसी डोलची में डाल के दे दिया, गोलगप्पे किसी डब्बी में डाल के दे दिए। या कुछ भी ऐसे बर्तन अगर नहीं भी है तो ऐसे बर्तन बनाए जाएंगे, नए नए इनोवेशन बनाए जाएंगे, जिसमें कि जो भी खाने पीने के आइटम होते हैं ना, डोसा किसी को मतलब कागज में पैक करके ऐसे इतना बड़ा डोसा दे दिया, तो वो डोसे को किस तरह से रखा जाए उस तरह के बर्तन बनाए जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर नहीं है ना तो सभी तरह के बर्तन बनाए जाएंगे। और लोगों को बोला जाए कि आप जो पैक करके लेके जा रहे हैं उस बर्तन का चार्ज आपको लगाया जा रहा है, जब आप वो बर्तन वापस करने आएंगे तो उस बर्तन का चार्ज वापस काट लिया जाएगा, आपसे आपको वापस दे दिया जाएगा। जिससे कि आप देखिए बहुत सी चीजें बचा रहे हैं। ठीक है, पोल्यूशन कम हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो डिस्पोजेबल बेचने वाले हैं, अगर आप सोचते हैं कि डिस्पोजेबल बेचने वालों का तो काम खत्म हो जाएगा, उन सभी को स्टील के बर्तन बेचने के लिए बोला जाएगा। लेकिन स्टील के बर्तन भी वो कितने दुकानदारों को बेचेंगे, कहीं ना कहीं तो जाके वो दुकानदार खत्म होंगे। तो डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं दूसरा इनकम सोर्स भी दिया जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो सेल करते हैं, हर तरह के बंदे को इस तरह से लगाया जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का इनकम का लॉस ना हो, ना ही पोल्यूशन फैले। सरकार तो सोचती है एकदम हमें होती है कोई दिक्कत नहीं, पोल्यूशन को तो जैसे तैसे करके समेट ही लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें फटने ही नहीं देना है भाई। कोई भी चीज नहीं गलत होने देनी है। हमारे देश में हम ही रह रहे हैं, कोई और नहीं रह रहा है। हम लोगों को ही प्रॉब्लम होगी आगे जाके कहीं ना कहीं। अमीर लोग कितना ही सोच रहे कि हमें क्या करना है, हमें क्या पोल्यूशन से प्रॉब्लम है। बहुत आगे जाके धीरे धीरे करके आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी पीढ़ी को प्रॉब्लम होगी, अभी नहीं होगी तो। अभी तो स्टार्टिंग ही हुई समझ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग नहीं, काफी फीसदी पहुंच चुका है, 40-50% पहुंच चुका है। जो कि दिल्ली का ही एक ईयर देख लो, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ज्यादा है। मतलब ये तो मैं अभी पोल्यूशन से रिलेटेड बताऊंगा, लेकिन कूड़े कचरे से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी जैसी भी प्रॉब्लम है ना उन सभी को दूर किया जाएगा और हर किसी को इनकम सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी तरह का। ये हो गया कूड़े कचरे से रिलेटेड। अब गाड़ियों से रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देश में रीडेवलपमेंट किए जाएंगे, तो इस तरह से रीडेवलपमेंट किए जाएंगे कि जो 10-10 किलोमीटर के एरिया पे कोई मॉल बने हुए हैं, 2-3-4, उन सभी मॉल को एक मॉल में कन्वर्ट करके इतना बड़ा स्पेस में बना दिया जाएगा। मतलब उनके 10 किलोमीटर के घेरे में, मैं कहता हूँ एक मतलब 1-2 किलोमीटर के घेरे में तो सब कुछ नहीं बन सकता, लेकिन 10 किलोमीटर के एक घेरे में इस तरह से बना दिया जाएगा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिक्शा के थ्रू आना जाना पड़े। जो भी जैसा भी सामान, मैं कहता हूँ कि कुछ भी सामान लेना है, शॉपिंग लेनी है, खाने पीने जाना है, वो सब जो भी गली मोहल्ले के फेमस रेडी वाले होंगे, अगर वो उनका खाना अच्छा होता हो, ज्यादा इनकम होती होगी, तो उन रेडी वालों को भी एक प्रॉपर दुकान में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी बेहतर खाने वाले होंगे उन सभी को
वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहीं पर एक जगह स्पेस में, एक छत के नीचे बस सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, या उनकी किचन डिवाइड कर दी जाएंगी। खाने की जगह सबकी एक ही होगी। किसी को खानी है अगर शिव टिक्की वाले की पाव भाजी, तो उसकी पाव भाजी खा सकता है। किसी को बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की खानी है, तो वो खा सकता है। बस वो एक मेन्यू से ऑर्डर दे, जिसका बिट्टू टिक्की वाले का जो किचन होगी वहां से जाके वो वहां से वो ले आएगा। तो वो फैसिलिटीज की जा सकती हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जब एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा ना, तो लोग सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो वहां पे काम करने वाले जो भी होंगे ना, वो सब उसी सोसाइटी में रहते होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल की फैसिलिटी भी पास में की जाएगी, तो जो टीचर्स होंगे वो भी उसी सोसाइटी में रहने वाले होंगे, जो डॉक्टर होंगे वो भी उसी सोसाइटी में रहने वाले होंगे, जो पुलिस होंगे वो भी उसी सोसाइटी में रहने वाले होंगे, और जो मॉल में काम करने वाले, जो सब्जी बेचने वाले, जो स्टेशनरी वाले, जो जितने भी तरह के सब्जी सब जो भी होंगे ना, वो सभी वहीं रहने वाले होंगे। बस थोड़े बहुत रहेंगे ना, वो होंगे थोड़े जॉब वाले, जॉब करने वाले, जो कि आईटी फील्ड में जो भी होंगे। तो उस सभी इंडस्ट्री को, जो अलग अलग ऑफिस होते हैं ना, उन सबको भी देश के एक मिडिल सेंटर में जहां पर भी होगा, एक जगह बड़ी बिल्डिंग में ही क्रिएट कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी को भी अगर जाना है ना जॉब के लिए, तो वो प्रॉपर एक ही बिल्डिंग में जाएगा। वहीं पे अलग अलग फ्लोर के हिसाब से वो जाके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। तो किस तरह से सोचिए, फिर सिर्फ गिने चुने लोग ही जाएंगे, और जो भी जाएंगे ना प्रॉपर मतलब एक ही जगह जाएंगे, जिससे कि ना ही कोई जाम की टेंशन, ना ही कोई कुछ भी प्रॉब्लम। ठीक है। और वहाँ के आसपास रहने वाले 90% लोग, मैं कहता हूँ 90% लोग, 80% लोग तो वहीं के काम करने वाले होंगे, जो कि रिक्शा से आएंगे जाएंगे। पोल्यूशन भी कम होगा। ठीक है। सभी तरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इस तरह से ये काम किए जाएंगे, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जो सर्दियों में जैसी भी, और जो, हाँ, जो किसान पराली जलाते हैं, जैसे कि सर्दी आने से पहले लोग अपनी फसलें जला देते हैं, उन्हें उखाड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। मैंने सुना है लोगों से कि अगर वो जलाने के बजाय दूसरा तरीका अपनाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो उन्हें दूसरे उपाय ही दिए जाएंगे, भले ही कितना खर्चा हो जाए, मैन पावर कितनी लगती हो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें जलाने को मना किया जाएगा। उनको किसी तरह से जैसे भी वेस्ट करना हो, कैसे भी उन्हें खत्म करना हो, वो खत्म करने के उपाय किए जाएंगे। तो ये सब किया जाएगा, जिससे कि कम से कम लोगों को ये तो ना रहे कि दिवाली पे यार पटाखे ना जलाओ, सरकार पटाखों पे बैन लगा देती है। हम अपने हिंदू त्योहार के पटाखे भी ना जलाएं। हम होली पर पानी भी वेस्ट ना करें। तुम चाहते हो हम हिंदू कुछ भी ना करें अपने त्योहार पे, बाकी मुसलमान लोग अपने जो शब रात होती है उस पे बाइक पे दौड़ाते रहे, कुछ भी करते रहे। ईद पे मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ही प्रॉब्लम है सारी अपने त्योहारों पर। हम क्यों ना करें भाई, हमें तो करना है। हम पॉल्यूशन फैलाएंगे भी, लेकिन कंट्रोल भी रखेंगे। हर तरह से वो फैसिलिटीज की जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना अपने सभी त्योहारों को, जो हिंदू लोग अपने त्योहारों को नहीं मना पाते हैं, क्योंकि कई हिंदू लोग ही अपने त्योहारों का विरोध करते हैं। जैसे विराट कोहली कहता है कि अब दिवाली पे पटाखे मत जलाएं, सेफ दिवाली करे, सेफ होली करे। डेफिनेटली दिवाली सेफ रहे उसके लिए भी उपाय किए जाएंगे, किसी को पटाखों से कोई चोट ना लगे। और डॉक्टर्स भी, जैसे भी हम देखते हैं कि उन्हें दिवाली पर भी मतलब तैनात रहना पड़ता है इमरजेंसी में, तो डॉक्टर्स भी जब उसी एरिया में इतने सफिशिएंट होंगे, डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डॉक्टर वहीं पे अवेलेबल रहेगा। जो भी उपचार करना हो, फर्स्ट एड वगैरह, वो दिया जा सकेगा डॉक्टर के द्वारा ही, जो कि आम इंसानों को कई बार नहीं पता होता क्या उपाय करना है उस केस में। तो वो हर किसी को, सोचिए मैंने बताया जैसे, हर किसी को फैसिलिटी की जाएगी। हर किसी तरह का पोल्यूशन, चाहे वो कूड़े कचरे से रिलेटेड हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, जो भी हो, उन सभी की फैसिलिटीज की जाएगी। और डेफिनेटली की जा सकती है अगर हम करना चाहें तो। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और किसी तरह का पोल्यूशन से रिलेटेड बात मैं बताने भूला हूँ, समस्या से रिलेटेड बात करना भूला हूँ। लेकिन अगर फिर भी कुछ भूला हूँ, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, थोड़ा सा, मैं, देखिए, 100% का दिमाग तो कोई यूज नहीं कर सकता। अगर 100% का दिमाग किसने यूज कर लिया, तो वो भगवान ही बन जाता है। ठीक है। तो हमारे दिमाग का कुछ प्रतिशत हिस्सा ही चलता है। अगर उस प्रतिशत हिस्से में से भी हम कुछ प्रतिशत चला लें, तो डेफिनेटली बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। जो कि हम सोचते हैं यार हमें अपने काम से मतलब रखना है, हमें क्या करना है, हमें तो अपना परिवार चला रहा है, बस चल रहा है जैसे, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं, मेरा ऐसा नहीं सोचना, मैं सोचना है कि सभी का परिवार सही चले। मैं नहीं चाहता सिर्फ अपने परिवार पर नजर रखना, अपने परिवार के साथ मेरा पूरा परिवार है, ये देश, पूरा इंडिया मेरा परिवार है। मैं सभी को चाहता हूँ सब सही तरीके से चले, सबको हर तरह की खुशियां मिले, और किसी भी प्रॉब्लम से उन्हें आमना सामना ना करना पड़े। ये मैं आपको जस्ट बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, कि किस तरह से कूड़े कचरे या पोल्यूशन की समस्याओं को खत्म किया जा सकता है।
अगर हम चाहें तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। सारांश: यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृते कृत है। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वसुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर पाता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावना व्रत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान गति कुतो अपि ध्यायनस्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्यम वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। अर्थात गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे वे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।